हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्मा। तो आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन। तो मोशन पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए मोशन क्या है। मोशन को हिंदी में हम कहते हैं गति। हिंदी में कहते हैं गति। तो गति शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि कोई वस्तु गति करेगी। गति मीन मोशन करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगी। जैसे द टर्म मोशन रिफर टू अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी वस्तु के पोजीशन में चेंज होना, चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अनुसार किसी के वस्तु के में चेंज होना तो वो मोशन कहलाता है। जैसे हमने इस व्हाइट बोर्ड को धक्का दिया तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं है, तो ये मोशन में नहीं जाएगा। जो एक वस्तु एक स्थान में दूसरे स्थान में जाने भी चाहिए। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी देख सकते हैं ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मूवमेंट बाय एनिमल्स, जानवरों द्वारा जो मोशन किया था उसमें भी वो मोशन ये रहता है, उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंज आता है। व्हीकल ऑन द रोड, जैसे हमने एग्जांपल लिया है, जैसे लखनऊ से दिल्ली की जो दूरी है 2000 किलोमीटर माना, लगभग। इससे कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। और ट्रेन यहाँ से यहाँ गई, उसको 12 घंटे लगे। तो ट्रेन जब तक यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, तो ये मोशन में थी। उसके बाद जब यहाँ पहुँची रुक गई और यहाँ पहुँची रुक गई, तो ये रेस्ट में हो गई। यहाँ पर भी रेस्ट में है, यहाँ पर भी रेस्ट में है। और रास्ते में जो 12 घंटा चली 2000 किलोमीटर, ये मोशन में तो उसके टाइम के रिस्पेक्ट में उसके मोशन में उसके पोजीशन में चेंजिंग आया। लखनऊ से फिर दिल्ली गई, लखनऊ से दिल्ली पहुंच गई तो 12 उसके टाइम भी लगा, टाइम भी लगा। पहले 0 आवर था, उसके बाद 12 घंटे लगे टोटल। तो टाइम के अनुसार उसके पोजीशन में चेंज आए तो मोशन, वही मोशन कहलाता है। तो टर्म मोशन रिफर टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अनुसार, टाइम के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन में चेंज होना तो मोशन कहलाता है। तो ये था हमारा मोशन। तो अब पढ़ेंगे डिफरेंस पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम जानते हैं तो फिजिक्स में और आगे ये इस चैप्टर में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट ये इस चैप्टर ये सब को जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू डिस्क्राइब द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड बाय रेफरेंस पॉइंट। इसमें क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पोजीशन, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कोई फ्लिपकार्ट को कुछ ऑनलाइन करते हैं तो उसमें लिखते हैं एड्रेस में लिखते हैं हम मंदिर से, टेम्पल से 5वां घर है हमारा। तो जो मंदिर को हम माने हैं, ये जो इसको हम मान के एड्रेस लिखे हैं, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स पॉइंट, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए मैंने लिख दिया है रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है। जैसे किसी के सहारे कुछ बताते हैं, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ये था हमारा एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। जो यहाँ पे ओरिजिन होता है 0,0, इसके सहारा से हम इधर कोऑर्डिनेट बताते हैं माइनस में, इसके सहारे से प्लस में, और इसके सहारे से प्लस में, इसके सहारे से माइनस में। तो इसका सहारा लिया गया, कभी चेंज नहीं होगा ये। चाहे जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहे जितना आगे पढ़ेंगे, ये 0,0 ही रहेगा। तो ये जो फिक्स पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है जो चेंज ना हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है बिल्डिंग, अ ट्री। कोई बिल्डिंग कहीं से अलग जा सकती है, कोई बिल्डिंग यहाँ पे बनी फिर यहाँ पे पहुँच सकती है, ये फिक्स रहेगा। इसी के सहारे से हम कोई एड्रेस बताएंगे। ट्री, ये भी ट्री वही स्थान पे ही रहेगा। तो जो चेंज ना हो
एक फिक्स पॉइंट रहे तो उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो ये मोशन और रेफरेंस पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेसन पढ़ने के लिए पहले। तो ये था हमारा रेफरेंस पॉइंट और मोशन में पढ़ा। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्ट्रेट मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, तीसरा रोटेटरी मोशन, चौथा बाइब्रेटरी मोशन। तो स्ट्रेट वर्ड से हमें पता चल रहा है कि कोई चीज सीधा होगा, सीधी लाइन में होगा, तो स्ट्रेट मोशन। जैसे इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगी, तो स्ट्रेट मोशन। एग्जाम्पल में रनिंग ऑफ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अब पटरी पर ट्रेन चलती है एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, तो ये स्ट्रेट मोशन का एग्जांपल हो गया। उसके बाद दूसरा है सर्कुलर मोशन। अब जहाँ पे सर्कुलर लिखा है, अगर सर्कुलर कहीं पर लिखा है तो आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए सर्कल की बात हो रही है, सर्कल किसी गोले की बात हो रही है। अगर गोले की बात हो रही है तो सर्कुलर मोशन है। तो इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट सर्कुलेट्स अराउंड द फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से ऐसे एक फिक्स पॉइंट से सर्कुलेट होगा ऐसे, तो ये सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। तो मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन, अब अर्थ के अराउंड मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन ऐसे घूमता रहता है ऐसे, तो ये सर्कुलेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन। उसके बाद रोटेटरी मोशन। द रोटेटरी मोशन द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी डिस्क्राइब सर्कल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ मोशन। इसमें एक्सिस ऑफ मोशन मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, ऐसे अर्थ हमारा है अपने एक्सिस पे ही मूवमेंट करता रहता है, अपने एक्सिस पे ही, तो ये रोटेटरी मोशन। हाँ, रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर मोशन करेगी, ये दोनों में अंतर है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर मोशन करेगी, लेकिन रोटेटरी मोशन में इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे मोशन करेगी, तो रोटेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन में कोई चीज वाइब्रेट होगी, तो इन वाइब्रेटरी मोशन द पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से मूव करेगी। तो मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम मूवमेंट ऐसे होता है, एक फिक्स पॉइंट से होता रहता है, ऐसे 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 ज़्यादा फिर नहीं, ऐसा आधा फिर इधर इधर, तो ये ऊपर जो है फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से ही मोशन करता रहता है, तो ये है वाइब्रेटरी मोशन। एक बार रिवीजन कर रहे हैं। स्ट्रेट मोशन में कोई चीज स्ट्रेट लाइन पे ही मोशन करेगी, रनिंग ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक। सर्कुलर मोशन में कोई चीज गोले में मोशन करेगी, एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट की ओर मोशन करेगी, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ का मोशन अराउंड सन के चारों तरफ। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन रोटेटरी मोशन में एक एक्सिस पे ही हो जाएगा काम, एक ही ऑब्जेक्ट से इसका मोशन हो जाएगा। वाइब्रेटरी मोशन में एक ही ऑब्जेक्ट से मोशन हो जाएगा, मोशन ऑफ पेंडुलम। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, उसको हम बता रहे हैं। डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द सेपरेशन गैप बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट। अब मैंने रेफरेंस पॉइंट बता ही दिया था, ये फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट में चेंज नहीं होगा, ये में से मान लिया जाता है, अज्यूम के लिया जाता है। तो इस सेपरेशन के बिटवीन टू पॉइंट के बीच का दूरी है, ये दो पॉइंट के बीच की दूरी है। अब देखो, अब ये फिर पहले ये बता दूं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इट्स एसआई यूनिट इन मीटर। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है ये भी बताएंगे, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने के बाद अगले टॉपिक में। तो वैसे बता दे रहे हैं, स्केलर है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो तो वेक्टर क्वांटिटी। और पहले हम, अब डायरेक्शन तो समझ में आता है, डायरेक्शन में दूरी की बात कर रहा है डायरेक्शन, और ये नहीं समझ रहा मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड मैंने डिफाइन कर दिया। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, किसी क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू
ही मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे स्केलर क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो किसी क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो इसमें डिस्टेंस में केवल डायरेक्शन होता है, सॉरी इसमें केवल मैग्नीट्यूड ना कि डायरेक्शन होता है। इसमें स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये दो पॉइंट का सेपरेशन गैप है। और उसके बाद हमें दूसरा पढ़ना डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल ये स्टार्टिंग पोजीशन है, और ये इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन। आप एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और इससे वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका भी मीटर है। तो अभी डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मिटा देना मैग्नीट्यूड, हमने वही फिगर बना दिया, एक रेक्टेंगल बनाया, और इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये बी, ये सी और डी। अब हमने कहा ये से चलना है हमें, डी तक जाना, ए से चलना है सी तक जाना है, हमें सी तक जाना है। तो एक तो रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। तो ये दो पॉइंट की दूरी ये और सी की जो दूरी है, ये इनिशियल, इसी इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ये इनिशियल है, और ये फाइनल है, ये फाइनल। तो एक हम डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस, ये इसका डिस्टेंस हो गया। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से जाएगा, इसका डायगोनल, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और वैसे दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं। ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ऐसा सीधा, इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये इसका डिस्टेंस, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट। और इसका यूनिट ऐसा यूनिट मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इज वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके वेक्टर हम इसके बाद बताएंगे क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो दो स्केलर क्वांटिटी व्हिच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफिक ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने बताया इसके पहले, क्यों, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो, दैट इज जैसे मैग्नीट्यूड, जिसमें कोई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ना हो, तो वो स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने एग्जाम पहले बताया डिस्टेंस, इसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है। वैसे तो डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत आ जाएगी, उसमें हो जाएगा, तो तुरंत वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। स्पीड, मास, तो ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, दो स्पेसिफिक क्वांटिटी व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हो, तो आर का वेक्टर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड एज वेल एज, जितना मैग्नीट्यूड जरूरी है वेक्टर क्वांटिटी में, उससे कई गुना वेक्टर डायरेक्शन भी जरूरी है। एज में वेल एज लगा है, तो डायरेक्शन का वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले बता दिया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब लिखा है यहाँ पे, हमने तो ये पढ़ लिया, डिस्टेंस, स्पीड, मास, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, सब क्लास 9 के फिजिक्स में पढ़ना है। ये सब पढ़ना है हमें। इस चैप्टर में हमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स इसी चैप्टर में ही पढ़ना है, मोशन चैप्टर में ही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
बहुत बेसिक है फिजिक्स का, ये चैप्टर अच्छे से समझना चाहिए। तो ये था हमारा स्केलर वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड केवल मैग्नीट्यूड हो तो स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो तो वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बहुत ही जरूरी है फिजिक्स के लिए। आप चाहे जितना आगे पढ़ेंगे दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म के शब्द से हमें पता चल रहा है यूनिफॉर्म रेगुलर और नॉन यूनिफॉर्म में इरेगुलर है। नियमित तरीके से होगी, अनियमित तरीके से होगी। जैसे when a body covers equal distance in equal interval of time, डिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एग्जांपल, बहुत बेस्ट एग्जांपल ये है, इससे हम क्लियर हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन क्या है। जैसे ऊपर मैंने लिखा है सेकंड 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड। नीचे डिस्टेंस, टाइम हो जो सेकंड में या डिस्टेंस में मीटर में है। जैसे कोई लड़का मान ली दीपक को मान ली, कोई लड़का को मान ली दीपक, ये 0 सेकंड में 0 मीटर तो कवर करेगा। उसके बाद 5 सेकंड में 2 मीटर कवर किया। उसके बाद 10 सेकंड और चला तो 4 मीटर कवर किया। उसके बाद 15 के बाद 6, 15 में 6, 20 में 8, 25 में 10, 30 में 12, यानी कि इक्वल इंटरवल है। हर एक 5 सेकंड में 2 की वृद्धि होती है, 2 मीटर की वृद्धि होती है। तो यहाँ से 5 से 10 जगह 5 सेकंड लगा तो यहाँ से यहाँ के 2 मीटर की वृद्धि हुई। यहाँ भी 5 लगा, यहाँ भी 2 हुआ, 5 यहाँ पे लगा, 2 यहाँ पे हुआ, 5 यहाँ पे लगा, 2 यहाँ पे हुआ, 5 यहाँ पे लगा, 2 यहाँ पे हुआ। तो डिस्टेंस भी इक्वल है, इक्वल टाइम है, इक्वल एरिया में, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इक्वल होगा लेकिन डिस्टेंस जो होगा अनइक्वल होगा। एग्जाम्पल से भी समझ आ जाएगा। जैसे 0 सेकंड में 0 मोशन, 0 डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद 5 सेकंड में अनइक्वल डिस्टेंस होगा। उसके बाद जो ऊपर डिस्टेंस हमारा टाइम है तो टाइम इक्वल है। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 20, 25, 30, 5 सेकंड की वृद्धि हुई है, और यहाँ पे अनइक्वल टाइम होगा, वो डिस्टेंस होगा। तो उसके बाद 2 कवर किया, उसके बाद 5, फिर 9 में 13, 20, 30, यहाँ पे 3 की वृद्धि हुई, यहाँ पे 4 की वृद्धि हुई, यहाँ पर भी 9, 13, 4 की वृद्धि हुई। कहीं पर 0 का होता, कभी 3 का, कहीं 4 का, कहीं 4 का, यहाँ पे 7 का हुआ, यहाँ पे 10 का हुआ। तो ये टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है। जहाँ टाइम इक्वल हो और डिस्टेंस भी इक्वल हो तो यूनिफॉर्म मोशन, और जहाँ टाइम इक्वल हो डिस्टेंस अनइक्वल हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।